सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज उन लोगों का भी स्वागत है जो पहली बार सहज मार्ग को जानने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं। तो सहज मार्ग एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से हम बड़ी ही सहजता से ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं, और केवल ईश्वर साक्षात्कार ही नहीं, उससे ऊपर के भूमा साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। तो सहज मार्ग जो है उसको बनाया था बाबूजी महाराज ने। तो हम ये जानेंगे कि बाबूजी महाराज कौन है। आज का जो हमारा विषय है, हु इज बाबूजी। तो जो सहज मार्ग के अभ्यासी हैं वह तो जानते हैं बाबूजी महाराज कौन है, लेकिन जो नए व्यक्ति आज इस वीडियो को देख रहे हैं और सहज मार्ग को जानना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो बाबूजी का जन्म 30 अप्रैल 1899 को शाहजहाँपुर में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और बाबूजी महाराज की अपने गुरु से मुलाकात 3 जून 1922 को हुई थी। तो 22 साल की उम्र में बाबूजी महाराज की लालाजी महाराज से मुलाकात हुई। वैसे लालाजी महाराज जब बाबूजी 6 दिवस के थे तभी उनको प्राण आहुति दे चुके थे। और वो क्यों? क्योंकि बाबूजी महाराज का अवतरण लालाजी महाराज की वजह से ही हुआ था। जब मौलवी साहब ने लालाजी महाराज से अपनी गुरु दक्षिणा में एक ऐसी विभूति को अवतरित करने के लिए कहा जो कि समस्त मानव जाति को ईश्वर साक्षात्कार का मार्ग दिखाए, तो लालाजी महाराज ने 7 माह का तप किया और उसके बाद इस धरा पर बाबूजी अवतरित हुए। बाबूजी भूमा की शक्ति लेकर इस धरा पर अवतरित हुए थे, लेकिन उनकी जो लालाजी से भौतिक रूप में मुलाकात हुई थी वो हुई थी आपकी 3 जून 1922 को। लालाजी महाराज ने जो महासमाधि ली वो ली 14 अगस्त 1931 को, और 15 अगस्त 1931 को लालाजी महाराज बाबूजी महाराज में विलय हो गई। अर्थात जो शक्ति उनके भीतर थी वह बाबूजी महाराज में विलय हो गई, लय अवस्था हो गई। आप सब जानते हैं कि जितने भी अवतार और विशिष्ट विभूति होती हैं उनकी शक्तियां जो हैं वह सुसुप्त अवस्था में होती हैं और गुरु उनको जगाता है। इसी प्रकार लालाजी महाराज ने, लॉर्ड कृष्णा ने और स्वामी विवेकानंद जी ने बाबूजी महाराज की शक्तियों को जागृत कराया और उनको भूमा के निकट की जो सबसे बड़ी शक्ति थी उससे नवाजा। लॉर्ड कृष्णा एक बार लालाजी महाराज को भी कहते हैं कि तुमने जो रामचंद्र को तैयार किया है उन शक्तियों का मजा तुमने भी नहीं चखा है, क्योंकि लालाजी महाराज का जो कार्य था वह था बाबूजी को अवतरित कराना और उनकी शक्तियों को जागृत करके एक ऐसी पद्धति लाना जिससे लोग ईश्वर साक्षात्कार को बड़ी सरलता से प्राप्त कर सके। तो 1944 बाबूजी विशिष्ट विभूति हो गए, और विशिष्ट विभूति इस धरा में 5-10 हजार साल के बाद ही आती है। और इसी वर्ष लालाजी और बाबूजी एक हो गए, अर्थात लालाजी का पूर्ण रूप से बाबूजी में विलयन हो गया, वो अस्तित्व समाप्त हो गया। इसको समझाने के लिए लालाजी ने एक बार एक अभ्यासी को पत्र भी लिखा कि अब तुम मुझे याद मत किया करो, जितना प्रेम तुम रामचंद्र से करोगे अर्थात बाबूजी से करोगे वो सारा प्रेम मुझे मिलेगा, क्योंकि लालाजी पूर्ण रूप से एक एक कण अपना मर्ज कर चुके थे बाबूजी महाराज में। और इसके उपरांत बाबूजी महाराज ने सहज मार्ग पद्धति को कई अभ्यासियों में शोध के रूप में प्रयोग किया। उन्हीं में से एक थी संत कस्तूरी, केसी वर्धाचार्य, राघवेंद्र राव, कुमार स्वामी और कई लोग थे। और 1975 में संत कस्तूरी अपने पूर्ण लक्ष्य अर्थात भूमा साक्षात्कार तक पहुंची। उन्होंने पूरा केंद्रीय क्षेत्र पार किया। तो बाबूजी ने प्रमाणित किया कि सहज मार्ग पद्धति का जो भी पालन करेगा वह संत कस्तूरी की तरह एक एक करके एक एक बिंदु को पार करके अपने लक्ष्य तक जाएगा और मेरी शक्ति उसकी मदद करेगी। और इस प्रकार से फिर बाबूजी ने महासमाधि अर्थात भौतिक शरीर सबका नष्ट होता है, तो बाबूजी ने स्थूल रूप में महासमाधि ली 19 अप्रैल 1983 को। लेकिन बाबूजी सूक्ष्म रूप में आज भी प्रकृति के कण कण में मौजूद हैं।
लॉर्ड कृष्णा का लेटर है कि तुम्हें इस तरह से तैयार किया गया है कि तुम इस जीवन में और जीवन के बाद भी महाप्रलय तक हमारा कार्य करते रहोगे। तो इस प्रकार से बाबूजी ने सहज मार्ग पद्धति हम लोगों के सामने प्रस्तुत की और सहज मार्ग पद्धति आज भी उतनी ही कारगर है जितनी बाबूजी के समय में थी, क्योंकि बाबूजी की प्राण आहुति शक्ति अभी भी प्रकृति के कण कण में मौजूद है और हमारी मदद करती है। बाबूजी ने इस पूरी सहज मार्ग पद्धति को समझाने के लिए 5 पुस्तकें लिखी। सत्य का उदय, सहज मार्ग के 10 नियम, अनंत की ओर, राजयोग का दिव्य दर्शन और सहज मार्ग दर्शन। जो भी इन 5 पुस्तकों का अध्ययन कर ले तो बाबूजी ने कहा है इन पुस्तकों के आगे कोई भी ज्ञान नहीं है, तो आपको पूरा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब हम समझते हैं कि बाबूजी को हम बार बार कह रहे हैं कि भूमा की शक्ति लेकर अवतरित हुए, तो ये भूमा होता क्या है? आप सब जानते हैं कि इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, तो जो भूमा की शक्ति है उसी का एक अंश है ईश्वर। आकाश और काल का निर्माण हुआ, काल के अनुरूप सत्ता का निर्माण होना था। ईश्वर ने काल के अनुरूप पूरे ब्रह्मांड की रचना की, उसमें जड़ चेतन बनाए, उस जड़ चेतन में अपनी ही शक्ति डाल दी। तो कहने का यह अर्थ है कि भूमा की शक्ति यहाँ गई और यहाँ की शक्ति यहाँ आई। तो इस ब्रह्मांड में जो भी चीज है वह सब ईश्वरीय शक्ति से ही चल रही है, लेकिन ईश्वर भी भूमा का अंश है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि भूमा सबसे बड़ा ईश्वर है, और ये जो ईश्वर है ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो कि सृष्टि को चला रहे हैं। ब्रह्मा मतलब क्रिएट करने वाला, विष्णु मतलब उसका पालन करने वाला, और महेश मतलब उसका अंत करने वाला। आप देखेंगे इस सृष्टि में जो भी जड़ चेतन है वो पैदा होता है, वो जीता है और उसके बाद उसका अंत हो जाता है। तो हर चीज में जड़ चेतन में ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसीलिए कहा गया है कण कण में ईश्वर विद्यमान है। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा सहज मार्ग की शुरू होती है वह होती है 23 वृत्तों की, और जो सबसे भारी वृत्त हैं, ये जो 5 वृत्त सबसे भारी हैं, इनको कहते हैं हम हृदय क्षेत्र। ये माया के भी वृत्त हैं, इसको हम पिंड देश भी कहते हैं। जब हम और अभ्यास करते जाते हैं तो हम उसके अंदर आते हैं, उसको बोलते हैं हिरण्यगर्भ। यह वह क्षेत्र है जहां से इस पिंड देश के लिए सारी शक्तियां प्रवाहित होती हैं। उसके भीतर आता है ईश्वरीय प्रदेश, यहां से ईश्वरीय शक्ति संचारित होकर आती है हिरण्यगर्भ में और जरूरत के अनुसार चली जाती है पिंड देश में, मतलब हृदय क्षेत्र। और उसके बाद आता है केंद्रीय क्षेत्र। तो ये केंद्रीय क्षेत्र जो है इसमें 7 प्रकाश के वृत्त हैं, और इस सबके भीतर जो है वो है केंद्र। तो ये जो केंद्र है यही भूमा है, इसी के पहले शोभ से इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। ये पूरी जो सत्ता हमें नजर आ रही है ये इसी शोभ से हुई थी, और उसी शोभ का अंश मनुष्य के अंदर मन के रूप में है। इसीलिए मनुष्य भी अपनी एक सत्ता को रचता है। तो बाबूजी यहां से शक्ति लेकर आए हैं, इसलिए हम बार बार कहते हैं भूमा की शक्ति लेकर अवतरित हुए। इसको और सरल ढंग से समझना है तो इस तरह से है, हम मनुष्य हैं और हमारा निवास स्थान क्या है? ये वाला पिंड देश, इसको हम हृदय क्षेत्र कहते हैं। हम यहां पर रहते हैं, हम माया के मंडल में हैं, हम इन 5 इंद्रियों से सुख भोगते हैं, 5 तत्व से बने हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिक मार्ग में आ जाते हैं तो हम इस यात्रा में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम कहां से जाते हैं? हम चले जाते हैं इस वाले क्षेत्र में। अब बात आती है अवतारों की और भूमा की कि इन दोनों में फर्क क्या है, मतलब बाबूजी महाराज और अवतारों में क्या फर्क है। तो अवतार भी ईश्वरीय शक्ति लेकर पैदा होते हैं, लेकिन वो केंद्र के महामाया मंडल से शक्ति लेकर आते हैं। अब ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये है केंद्रीय क्षेत्र। इसका जो ये बाहर का क्षेत्र है ये है महामाया मंडल का। तो यहां से अवतार अवतरित होते हैं।
तो जितने भी अवतार आए हैं वो यहाँ की शक्ति लेकर इस धरा पर अवतरित हुए। लेकिन बाबूजी का जो संकल्प है वो है युग परिवर्तन का। युग परिवर्तन का मतलब इस कलयुग के बाद सतयुग आना है। तो बाबूजी को जो शक्ति प्राप्त हुई है वो हुई है केंद्र की। ये जो स्पेशल पर्सनैलिटी है ये पूरी केंद्र की शक्ति लेकर अवतरित हुई है। बाबूजी से पहले किसी को भी इस भूमा की शक्ति का नहीं पता था। बाबूजी ने ये सारी चीजें हमें उन 5 पुस्तकों के माध्यम से बताई और एक ऐसी पद्धति बनाई, सहज मार्ग पद्धति। अगर कोई भी अभ्यासी नियमित रूप से बाबूजी के बताए ढंग से उसका पालन करेगा तो वह अनंत तक की यात्रा कर सकता है। और इसी कारण से बाबूजी का अवतरण हुआ। तो अब आप समझ गए होंगे कि बाबूजी महाराज भूमा की शक्ति लेकर अवतरित हुए। आज 30 अप्रैल का दिन है, तो आज हम भूमा अवतरण दिवस के रूप में मना रहे हैं। और लॉर्ड कृष्णा ने भी कहा है कि अगर रामचंद्र तुम्हारा जन्म दिवस ना मनाया जाए तो किसका मनाया जाएगा। मतलब इस तरह की विशिष्ट विभूति जो कि पूरी भूमा की शक्ति लेकर अवतरित हुई है, अगर उसका जन्मदिन नहीं मनाएंगे तो किसका मनाएंगे। तो आज हम सब मना रहे हैं भूमा का अवतरण दिवस।